नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है अपडेशंस रिलेटेड टू स्टडी इन लाटविया। तो लाटविया की हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, 2 प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। इन दोनों प्लेलिस्टों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी ये सारी की सारी वीडियोज़ ज़रूर वॉच करें। उसके बाद अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को प्रोवाइड करें। हम सिर्फ लाटविया को ही प्रमोट नहीं करते हैं, हमारे पास शेंगन की 9 कंट्री हैं और टोटल 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो उनकी भी प्ले लिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, वहाँ जाकर उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो लाटविया का जो कौन सा इनटेक है, ये फेब वाला। तो फेब वाले इनटेक में जो डिसीजंस हैं नेगेटिव आने स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों के भी फ़ोन्स आ रहे हैं, हमारे भी 1-2 बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। तो लास्ट 2 या 3 सेमेस्टर आप देखते हैं तो उनमें आप 90 से 95% सक्सेस रेट रही हैं। तो इस टाइम आने स्टार्ट हो चुके हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं कि मैक्सिमम बच्चे लाटविया को एज ए ट्रांजिट कंट्री यूज़ करके अनदर शेंगन कंट्रीज़ को मूव हो रहे हैं, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्टनेस की है। तो अभी FTS फंड ट्रांसफ़र जो उनकी स्कीम है उसके थ्रू जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है। तो ये अभी न्यू अपडेशंस हैं, आज 1-2 दिन पहले ही इसका जो एनालाइज किया है। इट इज़ नॉट ए 100% कन्फर्म, इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि जिनके वीज़ाज़ आए हैं वो FTS वाले स्टूडेंट्स के मैक्सिमम देखने को मिले हैं हमें। तो जो ये वाले बच्चे हैं इनका आगे फर्दर क्या होगा, क्या नेगेटिव मिलेंगे या पॉजिटिव मिलेंगे, उसमें आने वाले टाइम में मैं अपडेशंस करूंगा, क्योंकि अभी जो भी डिसीजंस आए हैं मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अभी और 10-12 स्टूडेंट्स के एडमिशन जो रिजल्ट्स हैं आने वाले हैं। अभी ये देखिए कि बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, हमने कितनी जल्दी उनका काम करके उनकी फाइलें भी एम्बेसीज में सबमिशंस करवाई हुई हैं। कुछ की अपॉइंटमेंटें उठाई हुई हैं क्योंकि बीच में हॉलीडेज़ आ गए, और कुछ के रिजल्ट्स आने वाले भी हैं जो एम्बेसीज के अंदर पड़े हैं। तो उनके जब कंक्रीट रिजल्ट्स आएंगे उसको भी हम इमीडिएटली आप तक लेकर आएंगे। अभी लाटविया में जो उनका मेन इनटेक है वो भी ओपन हो चुका है। अगर आपने उसमें भी जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी उसमें भी हेल्प करेगी। तो इसके अंदर मैं कुछ बता दूं, अगर FTS मैंडेटरी होता है इन द कमिंग सेमेस्टर तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि फिर इस कंट्री को अवॉइड करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि अभी आपको 7 से लेकर 8,000 यूरो साथ में एज ए लिविंग एक्सपेंसेस ले जाने पड़ेंगे। 3500 यूरो लेकर 4,000 यूरो की फ़ीस भी भेजनी पड़ेगी। अगर 8,000 प्लस आप 4,000 यूरो लगा लो, 12,000 यूरो है तो ही लाटविया में, मतलब आप 10-11 लाख रुपया लेकर लगाकर लाटविया में जाएंगे। इसका हम आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लाटविया या रोमानिया, लाटविया या लिथुआनिया, लाटविया या ग्रीस की पब्लिक यूनिवर्सिटी, लाटविया या फिनलैंड। उसके मैं ऑप्शंस आपको फिर बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूंगा अगर ये मैंडेटरी होता है रिजल्ट्स आने के बाद, जिनकी हम वेट कर रहे हैं। तो ऑलवेज हमारी वीडियोस जितनी भी हैं आप उठाकर देखें कि सब्स्टिट्यूशन साथ में रखें। ऑलवेज टेक द सब्स्टिट्यूशन। कहीं पर भी कोई भी 100% नहीं है, लेकिन हम फिर बता दें हमारी और हमारे किसी भी स्टाफ की कोई भी बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स एनी क्लाइंट नहीं है। फैक्ट बताते हैं। रिजल्ट्स आइदर विल बी गिवन बाय द यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन, और वीज़ा के लिए एम्बेसीज ने देने होते हैं। वहाँ पर किसी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चलता है, इसको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो अच्छा कंसल्टेंट ऑलवेज यही कोशिश करता है कि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, और अच्छी सी अच्छी प्रोफाइलें रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं इंस्टेड ऑफ वीक प्रोफाइल्स जिसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनती, ना ही आपकी कोई प्रोफाइल है। तो ऐसा है, लाटविया का भी केस लेने से पहले वी आर टेकिंग ए नंबर ऑफ प्रिकॉशंस। आने वाले टाइम में इनकी क्या सिचुएशन रहेगी हम बताएंगे। तो लाटविया की और जनरल डिस्कशंस कर लेते हैं। लाटविया में एडमिशंस के टाइम इंटरव्यूज़ के टिप्स वी कैन प्रोवाइड। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं उसके हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लाटविया में सितंबर जो उनका अक्टूबर मेजर इनटेक है, हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसकी जस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसका वंस इन ए ईयर एक ही इनटेक रहता है। 2500 यूरो में भी आपको वो यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में भी क्राउन इमिग्रेशन ने वहाँ पर स्टूडेंट्स भेजे हैं।
आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, वी कैन टेल कि आपके लिए कौन से ऑप्शन हैं लाटविया के अंदर। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, सुपर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वी कैन प्रोवाइड नंबर ऑफ ऑप्शंस आइदर बैचलर, मास्टर और इवन पीएचडी के लिए भी, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ पर आपके एडमिशन्स आने के चांसेस हैं। एडमिशन्स के बाद हेलो वेरीफाई कैसे करना है, वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वाइल हमने वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं हेलो वेरीफाई पोर्टल के ऊपर, वी कैन असिस्ट कि उसके लिए कैसे कैसे आपको हम हेल्प दे पाएंगे। फंड्स मैनेजमेंट में भी मैंने पहले भी बताया बहुत सारी वीडियोस में, वी आर वेरी टेक्निकल, बट अगर एफटीएस आ जाता है तो फिर फंड्स आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो एम्बेसीज में फंड दिखाने पड़ते हैं पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के अकाउंट में, उसमें वी कैन वेरी टेक्निकल असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, उसको भी आपने प्रिकॉशन लेना है। इवन जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है कौन सी दिखानी है, पासपोर्ट की जहाँ एसएसपी ऑफिस की, उसमें भी बच्चे को गाइड किया जाता है। इवन इंटरव्यू के टिप्स भी जो एम्बेसीज में इंटरव्यू होती हैं, और एआईसी डिसीजंस जिनके नेगेटिव आते हैं उनके लिए फर्दर क्या ऑप्शंस हैं, नेगेटिव डिसीजन किन के आ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन कंसल्टेंटों ने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लाटविया में डाली हैं, तो वो ऑलवेज प्रिकॉशंस लेते हैं कि इस प्रोफाइल का नेगेटिव डिसीजन आएगा एआईसी, तो उनको हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ओसीएम में इन्विटेशंस क्या है, तो अगर आपका वन टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है लाटविया का, तो सेकंड टाइम जब आपने वीज़ा डालना है तो ओसीएम में इन्विटेशन कैसे दोबारा अरेंज करना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट करती है। इवन आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स ने, पेरेंट्स ने या सिबलिंग्स ने वहाँ पर आपको मिलने के लिए आना है, तो उसका ओसीएम में इन्विटेशन कैसे लेना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती है। लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं। लाटविया का मैंने इतना कुछ बता दिया। जॉब्स के ऊपर, जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट स्टूडेंट्स आर क्रेजी, किसी ना किसी तरीके से हम वहाँ पर पहुँचें, देखते हैं, वहाँ जाकर करेंगे। तो उन बच्चों के लिए ये वार्निंग है, सोच समझ कर चलना है, चाहे लाटविया है, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री, चाहे कहीं पर भी जाना है, जब तक आपकी रिसर्च नहीं है तो आपके साथ धोखा होता ही रहेगा, क्योंकि आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन एनी कंट्री। आपका वीज़ा जब रिफ्यूज़ हो जाता है लाटविया का, तो उसके बाद अपील में आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, इसको भी चेक करना है। आप हमारी अपीलें भी आकर चेक कर सकते हैं कि अपील्स के अंदर किस टाइप की ग्राउंड्स वी आर पुटिंग, जब आपका किसी कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसमें भी हम असिस्ट करते हैं। इवन आपका एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है, हमसे फाइलिंग में कोई असिस्टेंस चाहते हैं, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में, कोई हेलो वेरिफिकेशंस में, कोई फंड्स मैनेजमेंट में, व्हाट्सएवर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको पार्ट में भी वो सर्विसेज दे सकता है। कोई अपोस्टल डॉक्यूमेंट कौन से करवाने हैं, उसमें भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। तो इवन रिफ्यूज़ल के बाद फर्दर ऑप्शंस आपके पास कौन से हैं, ये भी ऑप्शंस वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि आफ्टर रिफ्यूज़ल तो अप्लाइड स्टैम्प्ड बच्चे के पासपोर्ट पर लगती है, तो कौन सी कंट्रीज उनको अवॉइड करती है जब आपने रीअप्लाई करना होता है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन गाइड करती है। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो लाटविया का या अनदर कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स लाटविया में जाना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।